Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So this video is about the 5th chapter of नमल। ये सारे का सारा जो चैप्टर है ये पास्ट के अंदर ही है, अभी प्रेजेंट के बस एक आधी कोई सीन होंगे अंदर। इस एपिसोड की मेन हाईलाइट ये थी, उन्होंने सारा दिखाया हुआ था कि वारिस का कत्ल किस तरह से हुआ था और वो सारा क्या सिनेरियो था, उस बारे में बात हुई है। बेसिकली हाशिम की जो बेटी है सोनिया, उसकी सालगिरह होती है और वहाँ पे एक ट्रेंड होता है कि वो लोग अपनी बेटी यानी सोनिया की सालगिरह बहुत ज़्यादा ग्रैंड करते हैं, बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं जिसके अंदर सब आते हैं, उनके रिश्तेदार दूर दराज के भी। तो वो उस दिन उसकी सालगिरह होती है और हनीन की जो दोस्त है अलीशा, जो कि उसकी गेम के ज़रिए फ्रेंड बनी थी, वो आजकल पाकिस्तान आई हुई है। तो वो किसी होटल में ठहरी हुई है। हनीन का बहुत ज़्यादा दिल था उससे मिलने का और हनीन घर में सबको कन्विंस कर रही थी, लेकिन कोई हो नहीं था रहा। लेकिन फिर फारिस उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ और उससे मिलने के बाद हम लोग जो है वो बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो वारिस है, फारिस का भाई, वो नैब के अंदर कोई काम करता है और वो सारे के सारे मुजरमों और इन चीज़ों के ऊपर यानी कि उसका काम होता है। और उसको पता चलता है कि हाशिम का केस उसके अंडर आता है और हाशिम और उसकी माँ ने बहुत करप्शन के अंदर भी होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और आई थिंक किसी पता नहीं कबायली इलाके की दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मुझे इतना वैसे नहीं पता कॉम्प्लिकेशंस का अंदर, लेकिन बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको ये पता चल जाता है। अब हाशिम ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसको पता चल जाता है कि वारिस जो है वो उनके केस के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो प्लान करते हैं कि इसका अब कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। वारिस पहले उनकी बर्थडे पार्टी में आता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चला जाता है। उनको पता चल जाता है तो हाशिम जो है, जो उसका एक बहुत ख़ास मुलाजिम है, खावर नाम है जिसका, वो उसको उसके पीछे भेजता है। वारिस एक हॉस्टल में रहता होता है, वो उस हॉस्टल में उसको भेजता है। वो उसके कमरे में जाता है, ऑलरेडी मौजूद होता है वहाँ पे। और वारिस जब आता है वो अपने लैपटॉप में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए लैपटॉप खोलता है, तो उसको महसूस होता है कि लैपटॉप जो है वो गर्म है, यानी कि कोई यूज़ कर रहा था उसको। और वो सोचता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ें जो इनके खिलाफ सबूत हैं वो फारिस को सेंड कर दे। तो वो भी सेंड करने ही लगता है। तो खावर उसको देख लेता है और खावर फ़ौरन उसको पकड़ लेता है और उसको मारता है, कोशिश करता है उसको दबोचने की। और साथ ही हाशिम को फ़ोन करता है और उसको सारी बात बताता है और उससे कहता है कि अब क्या करना है। तो हाशिम उसे कहता है कि इसको, वो काफ़ी देर सोचता रहता है। और उसके सामने वारिस की बेटियां भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्थडे चल रही होती है। और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो बहुत दिखाते इस तरह से हैं कि बहुत दिल पे पत्थर रख के वो उसको कहते हैं कि तुम उसे मार दो और ये सब इस तरह से करना है कि ये खुदकुशी लगनी चाहिए। वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ना ऐसे ग्लैमराइज कर देते हैं हाशिम के कैरेक्टर को, और मुझे हाशिम का कैरेक्टर बहुत ही बुरा लगता है। वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है जो कि मुझे समझ नहीं आती वैसे क्यों है। वो सारी चीज़ें, उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले आता है हावर जो होता है, और बाकी उसको पंखे के साथ रस्सी से लटका के ऐसे कर देता है कि लगता है कि ये खुदकुशी है। और जब अगले दिन फारिस उसके कमरे में जाता है, उसको पता चलता है कि वो एक काफ़ी हार्ड टाइम होता है उनकी फैमिली के लिए कि वारिस का कत्ल हो गया। और फारिस को इस बात का यकीन होता है कि उसका कत्ल ही हुआ है, क्योंकि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हाशिम और जो रात सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके इस मसले का हल निकालना है। तो वो सोचते हैं कि ये किसी के ऊपर प्लांट कर देते हैं ये सारा कत्ल जो है, और उनके जहन में फारिस का नाम आता है। तो वो सारी चीज़ें कुछ सबूत खुद से बनाते हैं और वो फारिस की गाड़ी के अंदर छोड़ आते हैं। और फारिस को धमकी देते हैं कि यहाँ तो वो इसको खुदकुशी मान ले या फिर ये कत्ल उसके ऊपर प्लांट हो जाएगा। दूसरी तरफ उन दिनों जुमर की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, उसकी यानी कि दूसरी शादी की, क्योंकि दूसरी तो नहीं होती वैसे, टेक्निकली पहली ही होती है, बट पहले एक दफ़ा उसका रिश्ता टूट चुका होता है, तो अब दोबारा से उसकी शादी होनी होती है। और जिसके ऊपर सादी और जुमर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जुमर कहती है कि अब कुछ, सादी बेसिकली उसको कह रहा होता है कि आप वारिस मामू का केस ले लें, क्योंकि हमें आप पे एतबार है और किसी पे है नहीं। तो जुमर उसको कहती है कि मेरी छुट्टियां चल रही हैं और वैसे भी मैं एक हफ़्ता ही कर सकती हूँ, उसके बाद तो शादी के लिए मुझे छुट्टियां ले। जिसके ऊपर सादी को बहुत तप चढ़ती है और वो कहता है कि मतलब आपको क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे इतने दुख में हैं, हमारी फैमिली में डेथ हुई है और आपने अपनी शादी अटेंड करने की पड़ी हुई है। और वो वाकई उसको गुस्सा चढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जुमर ने इतनी अजीब बात की थी और मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था वैसे। खैर वो जाती है अपने घर, तो वो अपने अब्बा को कह देती है कि आप मेरी शादी आगे कर दें, और वो उनका केस ले लेती है।
उसके बाद जब वो केस लेती है और हाशिम, सादी और ज़ुमर और फ़ारिस बैठे हुए होते हैं ज़ुमर के ऑफिस में आई थिंक, और वो वहाँ पे ज़ुमर कहती है कि मैं फ़ारिस से मतलब पूछूंगी सवाल। तो खैर वो फ़ारिस से सवाल वगैरह पूछती है जो भी उसने पूछने होते हैं, और वो उससे कहती है कि क्या आपने उससे वारिस का कत्ल किया। तो वो कहता है कि नहीं किया मैंने, मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा भाई है। तो वो उसको कहती है कि आपके पास सिर्फ यही दलील है, कोई बेहतर दलील नहीं है। तो वो उसको कहता है मेरे पास एक और भी दलील है कि मैं उस टाइम वहाँ पे था ही नहीं जब ये कत्ल हुआ है, और मैं हनीन की दोस्त अलीशा के यानी कि होटल के रूम में था। तो वो उसको कहती है कि अब ये अच्छा डिफेंस है आपके पास। वहाँ पे क्योंकि हाशिम भी बैठा होता है तो हाशिम को तो एक और चीज़ मिल जाती है, और वो कहता है कि अब यानी कि वो प्रॉपरली प्लान करता है अलीशा के पीछे पड़ने का, और वो खावर को फ़ोन करके कहता है कि इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा फारिस जब वहाँ से उठ के चला जाता है तो वो ज़ुमर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि ये बेगुनाह है या नहीं। तो ज़ुमर आगे से कहती है कि मुझे लगता है कि ये बेगुनाह है, क्योंकि वजह कत्ल बहुत ज़रूरी होती है और इस केस के अंदर कोई वजह नहीं है कि फ़ारिस उसको कत्ल करे। और हाशिम इतना कोई तेज़ इंसान है, वो वहाँ पे बैठ के सोचता है कि ये पॉइंट मेरे से कैसे मिस हो गया कि मैंने कोई वजह ही नहीं सोची कि फ़ारिस के ऊपर अगर ये सारा ट्रैप किया जा रहा है तो उसके पास कोई वजह तो होनी चाहिए कि उसने वारिस को क्यों कत्ल किया है। खैर यहाँ पे एंड हो जाता है। और हाँ, लास्ट पे वो दिखाते हैं 4 साल बाद, यानी कि जो अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, और उसके अंदर भी दिखाते हैं कि वो किसी फंक्शन पे सारे दोबारा इकट्ठे हुए होते हैं, और वहाँ पे ज़ुमर जोहरात से बात कर रही होती है जो कि वारिस की अम्मा है, और जोहरात उसे कह रही होती है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, जुल्म हुआ है, और तुम्हें फारिस के ख़िलाफ़ बदला लेना चाहिए, और वो इस तरह की बातें करती है। और वहाँ पे ज़ुमर इतनी अजीब बात कहती है, वो कहती है कि हाँ मैं उसे बदला लूँगी, लेकिन हम जो है मैं उसके साथ शादी करूँगी और उसके बाद उससे बदला लूँगी, और जहाँ पे वो जोहरात से मदद मांगती है। तो यहाँ पे एपिसोड एंड हो गई थी। अब अगली में आई थिंक दिखाएंगे कि ज़ुमर के ऊपर हमला कैसे हुआ था और जरताशा के ऊपर। तो अभी का तो यही सीन है। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।